खलीफा अब्दुल मालिक की बेटी फातिमा उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में थी। जिस दिन खलीफा अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो मरने से पहले एक लिफाफा बंद करके मोहर लगा के रख दी और कहा कि मेरे मरने के बाद इसे जामिया मस्जिद में जुमे के टाइम खोलना। एक लिफाफा सर बमोहर करके रख दिया, उसमें कुछ लिख दिया और यह लिखा कि इसको मस्जिद में जाके खोलना और जामे मस्जिद में खोलना और जुमे में खोलना। चुनाचे खलीफा अब्दुल मलिक की वसीयत के मुताबिक जब जामे मस्जिद में वो लिफाफा खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लेना, अपना बादशाह बना लेना। मुअर्रिखीन ने लिखा है, पूछ लो इन लिखे पढ़े लोगों से, तारीखदां लोग, कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज वहां मस्जिद में मौजूद थे, जुमे में मौजूद थे, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपना नाम सुना, धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अपना नाम सुनकर धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हजरत क्यों? फरमाया अपनी नमाज पढ़ता था, अपनी अल्लाह अल्लाह करता था, अपनी घर की जिम्मेदारी थी। अब इतने बड़े अजीम मुल्क की मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी गई, मैं अगर हेरा फेरी और इधर उधर मुझसे पूरा ना हुआ तो क़यामत के दिन मैं सबसे ज्यादा अज़ाब में आ जाऊंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा? उमर बिन अब्दुल अजीज को अपना नाम सुनकर बेहोशी तारी हो गई। और बल्कि हमने तो यहां तक सुना कि एक अंग्रेजनी ईसाई मजहब की थी, मलका विक्टोरिया। अंग्रेज के जमाने में वो हिंदुस्तान की क्या और बहुत बड़े इलाके पे उसने हुक्मरानी की है। मलका विक्टोरिया सोई हुई थी, दारुल अवाम ने यह फैसला कर दिया कि बादशाह उसे ही बनाओ, अब मलका उसे बनाओ। लोग इकट्ठे थे जो उसकी ताजपोशी करने वाले थे, उसको तख्त पे बिठाने वाले थे। उसे सोती हुई को जगाया गया तो आंखें मलती हुई आई, कहने लगी क्या बात है? अंग्रेजनी ईसाई। उन्होंने कहा तू सोई है, तेरी तो ताजपोशी होनी, अभी तुझे तो तख्त शहनशाही पे बिठाया जाएगा। तो कहते हैं उसने रो दिया, बड़ी रोई बड़ी रोई। उन्होंने कहा पागल हो गई है, तुझे बादशाह बना रहे हैं, रो रही है? कहने लगी अपनी नींद सोती थी, अपनी नींद उठती थी, इतने बड़े मुल्क की जिम्मेदारी मुझ पे डालकर मेरी नींद भी हराम कर रहे हो, मेरा खाना पीना भी हराम कर रहे हो। एक काफिर औरत को भी इस बात का तसव्वुर आया, अब मैं आराम से सो ना सकूंगी, अब मैं आराम से खा ना सकूंगी, अब मैं अपनी मर्जी से पी ना सकूंगी, मैं तो जिम्मेदारियों ही में पड़ के रह गई, तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। अब जहां कौम ये आलम बनाए फिरती हो जो हमारे यहां बना हुआ है, तो अल्लाह ही वारिस है भाई। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा तो बन गए, बादशाह तो बन गए, मगर अगले ही रोज अपनी घरवाली को पूछ लिया, फातिमा बिन्त अब्दुल मालिक को बुला के कहा, मेरी घरवाली फातिमा बता, मेरे पास रहना चाहती हो या तलाक लेना चाहती हो? बादशाह बना, ने कहा जल्दी बताओ, मेरे पास रहना है या तलाक लेनी है? उन्होंने कहा मेरा गुनाह तो बताओ, मुझे तलाक क्यों दी जा रही है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे तेरा बाप बादशाह था, जितना तुझे जेवर दिया, जितना तुझे जहेज दिया, जितना तुझे ये लेना देना किया, उसने सारे का सारा बैतुल माल से दिया, सरकारी खजाने से दिया, वो इसका मालिक ना था। अब याद रखे, अगर मेरे पास रहना चाहती हो, ये सारे जेवरात उतारो, ये सारा लिबास उतारो, ये घर की सारी चीजें उठाकर बैतुल माल में पहुंचा के आओ, और अगर मेरे पास ये तमाम चीजें नहीं देनी तो मुझसे तलाक ले लो। इतना अल्लाह वाला आदमी बादशाह होकर इतना अल्लाह वाला आदमी था। उम्र सानी मुर्रिखीन ने लिखा है कि दूसरा उम्र आया था ये दुनिया में, सारी जिंदगी में एक दिन तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई, और किसी दुश्मन ने अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया? कि हाँ। लगा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ
پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے. فرمایا تجھے لوگ ماریں گے, چلا جا یہاں سے. اور جب آخری وقت آیا, اللہ اکبر, بادشاہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں عید آئی. وہ فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا, شہزادی بھی شہزادی تھی, ورنہ کہتی جا جوانی گزر گئی, اچھے خاصے بچے ہیں, تو مولوی بنا بیٹھا رہا, تو ولی بنا بیٹھا رہا, میں اپنا زیور, اپنا لباس, اپنے گھر کا دھندا اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں؟ میں تو سارا کچھ رکھوں گی, اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ رکھو, میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں. اللہ اللہ, عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی. فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی, عمر بن عبدالعزیز میں تیری ذات کے مقابلے